When we talk about law of attraction, we know that हम जानते हैं law of attraction जो है ultimate law of the universe जो 24/7 वर्क करता है और हमारे thoughts, हमारी thinking, positive thinking, negative thinking दोनों पे वर्क करता है. तभी बोला जाता है every time think positive, all time affirm positively. सो कैसे हम अपनी मैनिफेस्टेशंस फुलफ़िल करें, कैसे मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में जो भी हम चाहते हैं, हमारी विशेस. सो देयर लॉट मैनी टेक्निक्स, लॉट मैनी प्रैक्टिसेस, पर 100% फेथ होना यूनिवर्स में और उसके प्रोसेस में वो इम्पॉर्टेंट है. और आज बात करने जा रहे हैं 369 मेथड यानी 369 टेक्निक, जो कि इन्वेंट की गई थी वेरी सो मेनी ईयर्स बैक बाय सर निकोला टेस्ला. हम सब जानते हैं कि उन्होंने इसको इन्वेंट किया और सबसे अच्छी बात यह है कि इट इज़ सो मैजिकल एंड पावरफुल कि आप इससे अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं कि मेरी ये चीज़ पूरी हो वो हो जाती है. बट आपका 100% फेथ चाहिए. राइट व्हेन आप कहते हैं कि नहीं मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहा हूँ लेकिन फुलफ़िल नहीं हो रहा है, सो उसके लिए आपको यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट करना, उसमें 100% फेथ रखना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और वो कब होता है? जब आप सोचते हैं हर एक बात को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, एनर्जीज. ओनली देन, बिकॉज जब आप कहते हैं कि वाइब्रेशंस क्या होती हैं या ये टेक्निक्स, एनर्जीज़ क्या हैं या फिर क्या है ये फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी को मैच करना है, व्हेन यू understand these three terms, only then you do believe in the process of universe. Right? क्यों 369 only? Because these three numbers are very important and इनका बहुत बहुत important role है. इनके meanings हैं angel numbers के terms में भी 369 के meanings हैं, न्यूमरोलॉजी में भी. और जब हम इस टेक्निक की बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी जो नंबर 3 है, जब हम एंजेलिक टर्म्स में बात करते हैं, सो नंबर 3 जो है वो सिग्निफाई करता है, रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स से कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्शंस विद द यूनिवर्स एंड विद दिस द क्रिएटिविटी, आवर क्रिएटिविटी और जब हम बात करते हैं 6 नंबर की, तो वो हमारी इनर स्ट्रेंथ को दर्शाता है, हमारे इनर सेल्फ को, हमारे सोल को कितना स्ट्रॉन्ग है उसको दर्शाता है और उसके साथ हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है. व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर 9, सो नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है इनर रीबर्थ को. और उसके साथ में जो भी चीज़ें या जो भी लोग हमारे पास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब इस समय, इस लाइफ में या इस टाइम पे हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, या फिर उन चीज़ों की जो रोल है वो फिनिश हो गया है, या उन लोगों का रोल फिनिश हो चुका है और वो हमें छोड़कर जा रहे हैं फॉर सम एनी रीज़न. और हम जो है वो उतने स्ट्रॉन्ग अंदर से, हमारा इनर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वी आर लेटिंग देम गो. और वो इन टर्म्स ऑफ एनर्जीज भी हो सकते हैं, योर फियर्स, योर नेगेटिव इमोशंस, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, और एनी टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक रिलेशन विच इज़ गोइंग, और हम उसको कभी जाने नहीं देना चाहते थे लेकिन वो हमारी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वी आर लेटिंग दैट पर्सन गो. और विद दिस हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं और अपने बेटर वर्जन को देखते हैं फ्यूचर में. सो नंबर 9 रिलेट करता है इससे. 369 मेथड करना क्या है? इट्स वेरी सिंपल. आपको एक जर्नल, ग्रैटिट्यूड जर्नल या नॉर्मल डायरी आप ले सकते हैं, और 369 जर्नल भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं. ऑनलाइन यू विल ऑर्डर, तो आप कर सकते हैं. बट बिगिनिंग में अगर आपको अपने से करना है, सो आप एक डायरी बनाएं और उसमें आपको एक एट अ टाइम आप एक ही विश को मैनिफेस्ट करेंगे, एक ही एफर्मेशन को बार बार लिखेंगे. होगा क्या कि जब आप बार बार उसको लिखते हैं, अफर्म करते हैं, सो यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स कि हाउ कमिटेड एंड हाउ डेडिकेटेड यू आर, और आप कितना ज़्यादा ट्रस्ट शो कर रहे हैं यूनिवर्स में कि आपने ये मान लिया कि ये चीज़ मेरे पास है. मान लीजिए आप किसी जॉब के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सो आप अफर्म करेंगे कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटिफुल अमेजिंग जॉब एंड आई एम सो हैप्पी विद इट. आपको ये सोचना है. अब जब आप ये लिखेंगे, अफर्म करेंगे, ये अफर्मेशन लिखेंगे, सो
एवरी टाइम यू विल विजुअलाइज कि जब भी आपको वो जॉब मिलेगी तब आप कैसा फील करेंगे, तब आप क्या करेंगे, वो सब चीज़ें जब आप माइंड में उसको आप सोचते हैं, सो वो आपकी रियलिटी बनती है और यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। आपके सामने ऐसी बातें, ऐसे कॉन्टैक्ट्स आते हैं जिससे कि आप वो एक्शंस ले पाते हैं। विद दिस यू हैव टू टेक एक्शंस ऑल्सो। मेथड क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। 369 आपको एक ही एफर्मेशन बार बार लिखनी है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। 3 टाइम लिखनी है, 3 डिजिट्स हैं, 3 टाइम लिखनी है। फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग जब आप बेड से अपने उठते हैं और फ्रेश होने के बाद में यू कैन राइट दैट, और अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में 3 टाइम्स उस एफर्मेशन को लिखना है। आफ्टरनून में व्हेन यू हैव योर लंच, उसके बाद आप आराम से पीसफुली कहीं बैठकर 6 टाइम्स उस एफर्मेशन को सेम डे लिखेंगे। और आफ्टर दैट इन द नाइट व्हेन यू आर गोइंग टू बेड बिफोर स्लीप आप 9 टाइम्स उस एफर्मेशन को वैसे का वैसा ही लिखेंगे। और ये वाली टेक्निक आपको 21 डेज तक फॉलो करनी है। अगर आप उसको लॉन्गर पीरियड के लिए, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करना चाहते हैं, सो यू कैन मेक इट अप टू 33 डेज, और उससे भी ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं यू कैन मेक इट अप टू 90 डेज। सो वाई 21, 33 एंड 90 ओनली? 21 will make up to 3 and 33 will make up to 6 and 90 will make up to 9. So 369 it depends कि आप इसको अपनी रेगुलर हैबिट बनाना चाहते हैं या आप इसको 21 डेज तक लिखना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है, किसी भी हैबिट को फॉर्म करने में बोला जाता है 21 दिन लगते हैं, और जब आप 21 दिन तक उसको सेम वे, सेम रूटीन में करते जाते हैं, सो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास सिग्नल चले जाते हैं कि ये जो है, दिस इज़ द हैबिट, दिस इज़ द रूटीन, आई हैव टू डू इट। जब आप उसको सोचना शुरू करते हैं, बार बार लिखते हैं और सोचते हैं कि येस आई हैव गॉट दिस जॉब, नाउ आई एम वर्किंग दिस वे, और जब आप ये चीज़ें विजुलाइज करते हैं कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में, सो आप अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद आप अट्रैक्ट करते हैं उन लोगों को जिनसे कि आपकी ये सिचुएशन बनेगी, मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगी, या उन सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। बट अल्टीमेटली यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स, दोज पीपल, दोज सिचुएशंस जो आपकी मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प करने वाली है, राइट? सो यू नीड टू हैव ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। डेस्परेट नहीं होना है, डाउटफुल सिचुएशन में नहीं जाना है, अभी तक नहीं हुआ, कब होगा, 21 दिन हो गए, होने वाले हैं, कभी कभी 21 दिन से पहले भी हो जाता है, राइट? हाउ डेडिकेटेड आर यू, हाउ ट्रस्टवर्दी आर यू फीलिंग फॉर द यूनिवर्स। और कभी कभी 21 दिन से ज़्यादा भी लग जाते हैं, बट जैसे जैसे आपकी इंटेंशंस और प्योर होती हैं, डेडिकेशन और ज़्यादा होती है, उसके हिसाब से आपके पास आप अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं लोगों को, सिचुएशंस को और थिंग्स को। सो अल्टीमेटली करना क्या है? सी, दिस इज़ द काइंड ऑफ जर्नल आई एम यूजिंग फॉर माई ग्रैटिट्यूड। और इस तरह से आपको ये एक आपने पेज लिया, दिस इज़ अ सिम्बल ऑफ इन्फिनिटी, एज यू ऑल नो, आपको सबको पता है। और मैं जब भी कुछ ऐसा स्टार्ट करती हूँ, सो मैं इन्फिनिटी सिम्बल लिखती हूँ, बिकॉज आई डू आई थिंक, आई बिलीव इन दिस कि जब भी आपको जो भी चीज़ चाहिए, अबंडेंस की बात जब हम करते हैं, सो बियॉन्ड द लिमिट्स वी वांट, सो एवरीथिंग, सक्सेस की बात करें, वेल्थ की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, हेल्थ की बात करें, एवरी टाइम वी वांट कि वो लिमिटलेस हो। सो इसीलिए आई टॉक अबाउट इन्फिनिटी। एंड देन आफ्टर दैट आप यहाँ पर डेट लिखेंगे और टाइम लिखेंगे, टाइम ऑफ द डे, इट्स लाइक मॉर्निंग टाइम लिखा, 1 2 3 टाइम्स आपने इन्फॉर्मेशन लिखी अपनी। एंड आफ्टर दैट आपने ये 2:30 का टाइम लिखा, या जो भी आपका टाइम है आफ्टरनून का, वो आपने लिखा, और वहाँ पे आप देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। एंड देन आफ्टर दैट रात को 9 9:30 जो भी टाइम आपको ठीक लगता है, यहाँ पे आपने इस तरह से टिल 9 आपने उसके लिए पॉइंटर्स डालकर रख लिए, सी, टिल 9। सो इस तरह से आपने 21 डेज तक जब एक ही एफर्मेशन को लिखा और ग्रैटिट्यूड पे किया उसके लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर जो भी आपको लिखना चाहते हैं, 1 लाइनर है, जैसे भी है, स्टार्ट डूइंग इट एंड यू विल सी द मैजिकल रिजल्ट्स
maybe before 21 days, after 21 days, but this will definitely happen and आप बहुत जल्दी manifest करेंगे. It's really a magical technique.